पवन सिंह ने जो बयान दिया है, मैं कहूंगा कि वो सारा बयान कोर्ट में देना चाहिए। बिल्कुल। और किसी स्टेज शो में जा करके ये बात कहना अशोभनीय है उनके लिए कि अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हैं। जो भी एविडेंस है उनके खिलाफ आप कोर्ट में दें, उसके लिए हम लोग तैयार। लेकिन सर ये बात ज्योति सिंह पे भी लागू होता है कि कहीं ना कहीं मीडिया में ना बोल के वो अपनी बातें कोर्ट में रखें। बिल्कुल पीड़िता पवन सिंह नहीं है। अगर पीड़िता जो ज्योति सिंह उनको बनाया गया है बिना कोई सूचना के, बिना किसी दबाव के और तलाक दाखिल करना, तो एक तरह से क्या कहते हैं, सदमा देना होता है। और यही ज्योति सिंह के साथ वो कार्य हुआ है। अगर लॉकडाउन में आए थे तो लेने की इच्छा से नहीं, लेकिन सभी लोग यही जानते थे कि अगर ज्योति सिंह को पवन सिंह ले जाते हैं तो एक अच्छा संदेश। तो सभी लोग इंतजार में थे। 2 साल देखा गया, 1 साल लॉकडाउन 20 में लगा, 21 में इन्होंने अक्टूबर में फाइल कर दिया। बिल्कुल। तो ज्योति सिंह पे भी सवाल उठा है, तो उस सवाल पे क्या अफेयर की बातें हो रही है? पवन सिंह का जो पिछला गवाही हुआ है, यानी परसों जो गवाही हुआ है, ये अफेयर की बातें हो रही है, तो इसमें आप कितना सार्थक हैं? इसमें अपने बयान जो दिए हैं, क्या सोच के दिए हैं। अब जिस तरह भी चाह रहे हैं अपनी पत्नी को जो छाया है उसको धूमिल समाज में अब उनके द्वारा किया जा रहा है, यही संदेश जा रहा है ना। बिल्कुल। आपने तो ज्योति सिंह के पक्ष में बोल दिया, लेकिन मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। पक्षपात करता तो बलिया में मैं नहीं आता। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ही क्यों कटघरे के घेरा में है? उनको चारों तरफ से क्यों घेरा जा रहा है? क्योंकि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। जब शादी हुआ था तो जब कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी का परिवार अच्छा से रहे, और कहीं ना कहीं इसमें अक्षरा सिंह का रोल होगा। जो अगुआ शादी में आए थे अजीत सिंह जी, तो मेरे सूत्रधार थे शादी कराने में। आरा से वही लोग यहाँ आए थे। आज जो शादी कराया है व्यक्ति, वह व्यक्ति आज कहाँ है? वो व्यक्ति आज तक नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है? वो नहीं जानता था कि हमारा भतीजा कैसन बचाई, लड़का कैसन बचाई, जो भी बातें हैं। और ये कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं। तो लड़की का शादी जो होता है ढिंढोरा पीट कर नहीं होता है। शेरे बिहार जिला आरा से चल के बागी बलिया उत्तर प्रदेश में हम अभी बानी, और हमारा साथ है ज्योति सिंह, पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी, ज्योति सिंह के अधिवक्ता, बलिया के अधिवक्ता जो हैं। दोनों आदमी साथे बानी, अखिलेश कुमार सिंह जी और राव नाम थोड़ा सा भूलता नहीं, अतहर खान। दोनों आदमी के पहले स्वागत करम और तमाम बातचीत हुई। और भोजपुरी में हम काहे बात करता नहीं, कि भोजपुरिया खबर ही है हमार। और हम सबसे पहले स्वागत कर रहे थे, तमाम बातचीत हुई। सबसे पहले स्वागत बा वकील साहब आपका भी, मीडिया बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका भी स्वागत। आपका वेलकम, आपका भी पूरे धन से स्वागत है। बिल्कुल। सबसे पहले सर बात वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से मुद्दा अभी चल रहा है। परसों पावर स्टार पवन सिंह आरा कोर्ट में आते हैं, उनका गवाही होता है। फिर पावर स्टार पवन सिंह पटना जाते हैं, प्राइवेट पार्टी में जाते हैं। वहां से भी तमाम चर्चाएं उनकी होती है, क्योंकि वो काफी बयान देते हैं। जैसे कि आपका भी बयान आया था और ज्योति सिंह जी का भी बयान आया था, उनके वकील का भी बयान आया था कि पावर स्टार पवन सिंह खुद क्यों नहीं बोलते हैं। तो वो उन्होंने भी कल बोल दिया है, और उन्होंने ऐसा शब्द बोला है कि यदि 10 दिन में माहौल शांत नहीं होता है तो मैं ऐसा चीज को प्रूफ करूंगा जो कि जमीन तले पांव खिसक जाएगा। यानी कि वो भोजपुरी में बोले हैं कि जमीन छोड़ के कूदे लगी लोग। कैसे देखते हैं इन मामलों को? देखिए, पवन सिंह ने जो बयान दिया है, मैं कहूंगा कि वो सारा बयान कोर्ट में देना चाहिए। बिल्कुल। और किसी स्टेज शो में जा करके ये बात कहना अशोभनीय है उनके लिए कि अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हैं। जो भी एविडेंस है उनके खिलाफ आप कोर्ट में दें, उसके लिए हम लोग तैयार। लेकिन सर ये बात ज्योति सिंह पे भी लागू होता है कि कहीं ना कहीं मीडिया में ना बोल के वो अपनी बातें कोर्ट में रखें। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है आप लोग। तो उनका तो तमाम इंटरव्यू वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे। पीड़िता है, थोड़ा सा मान लीजिए वो अपने दुख में ऐसा कर रही है, लेकिन जो भी फैसला आएगा कोर्ट से ही आएगा। थोड़ा सा संयम बना के रखें और उल्टा सीधा किसी को नहीं बोलना चाहिए। जो भी एविडेंस है हम लोग कोर्ट में देंगे, या हम लोगों को पवन सिंह देंगे, उसको देखा जाएगा। रही बात सर पीड़िता का, तो आपने पीड़िता कहा था, हर सिक्का का 2 पहलू होता है। पीड़िता पवन सिंह भी है यदि देखा जाए तो पवन सिंह अपनी बातों को यदि मीडिया में रखते हैं तो आपका आपत्ति है, ज्योति सिंह रखती है तो उनको लेके आपको आपत्ति क्यों नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, पीड़िता पवन सिंह नहीं है। अगर पीड़िता जो ज्योति सिंह उनको बनाया गया है बिना कोई सूचना के, बिना किसी दबाव के और तलाक दाखिल करना, तो एक तरह से क्या कहते हैं, सदमा देना होता है। और यही ज्योति सिंह के साथ वो कार्य हुआ है। लेकिन सर ये मुख्य रीजन क्या था? आखिर तलाक क्यों फाइल किए पवन सिंह आरा कोर्ट में? मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, किसी बातों को सुनकर गलतफहमी। आपका कहने का मतलब गलतफहमी थोड़ा मतलब रह सकता है, सालों साल कैसे रह सकता है? अब यह बताया है कि कोरोना काल में आकर रह के गए जी, और रह के गए अच्छे खुशी मन से रह के गए। तब जाने के बाद कोई वार्ता नहीं हुई,
सब लोग इंतजार करें कि पवन सिंह आएंगे लेने के लिए। अभी मैं उनके जो सब लेने के लिए गए थे कोरोना काल में जी। जबकि वो डायरेक्ट मुंबई से आए थे यहाँ पर और लगभग 17-18 दिन तक यहाँ पर रहे। और यहाँ से जाने के बाद ज्योति के पापा हैं, ज्योति सिंह हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि आए और हमारी बेटी को सम्मान पूर्वक ले जाए, लेकिन उनके द्वारा यह कार्य नहीं किया गया और बिना कारण बताए जो है तलाक फाइल कर दिए और एकाएक नोटिस आ गया। इस तरह से वो सदमा लगा। सर आपके बयान और ज्योति सिंह के बयान में दोनों में काफी अंतर है। 80 घाट पे ज्योति सिंह 3-4 दिन पहले बयान देती हैं कि हमको लॉकडाउन में आए थे लेकिन उस वेव से नहीं आए थे जिस वेव से उनको रहना चाहिए था, ससुराल में आके एक दामाद को रहना चाहिए था, उस वेव में पवन सिंह नहीं थे। लेकिन आपका कहना है कि पवन सिंह उसी वेव में आए थे लेकिन वो अपने घर ज्योति सिंह को लेके नहीं जा पाए। विदाई के लिए थोड़ी आए थे, विदाई के लिए नहीं आए थे, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि जिस वेव में पवन सिंह आए थे, वेव में मतलब जिस हालचाल में, अच्छा कोई नहीं बता सकता। पत्नी अच्छी तरह से वो बिल्कुल इस तरह से बताई है कि पवन सिंह लॉकडाउन में आए थे, रहे थे 20 दिन 25 दिन रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हम आपको लेके जाएंगे, हम आपसे तलाक फाइल नहीं कहेंगे। बात को दोहरा रहा हूँ ना कि अगर लॉकडाउन में आए थे तो लेने की इच्छा से नहीं, लेकिन सभी लोग यही जानते थे कि अगर ज्योति सिंह को पवन सिंह ले जाते हैं तो एक अच्छा संदेश। तो सभी लोग इंतजार में थे। 2 साल देखा गया, 1 साल लॉकडाउन 20 में लगा, 21 में इन्होंने अक्टूबर में फाइल कर दिया। बिल्कुल। लेकिन सर सवाल तो बनता है क्योंकि जब राम जी सीता जी से लोग पे सवाल उठ सकते हैं तो हम लोग तो मतलब नॉर्मल इंसान है, तो ज्योति सिंह पे भी सवाल उठा है, तो उस सवाल पे क्या अफेयर की बातें हो रही है? पवन सिंह का जो पिछला गवाही हुआ है यानी परसों जो गवाही हुआ है ये अफेयर की बातें हो रही है, तो इसमें आप कितना सार्थक हैं? इसमें हम सार्थक कुछ नहीं है। और जहां तक बयान की बात है तो उस बयान को प्रूफ किया जाता है, प्लेंट में क्या दिए हैं, बयान क्या दे रहे हैं। इस तरह जब प्लेंट और बयान जब दोनों डिफरेंट होगा तो मुकदमा चलने लायक नहीं होता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक खारिज हो जाता है। तो आपको क्या लगता है जो केस किया गया था, जब केस फाइल हुआ था उसमें बयान अलग है और जो परसों बयान जो उन्होंने गवाही दिया है पावर स्टार पवन सिंह, उस बयान में और केस जब फाइल हुआ उस दोनों बयान में काफी अंतर है। वो अपने बयान जो दिए हैं क्या सोच के दिए हैं। अब जिस तरह भी चाह रहे हैं अपनी पत्नी को जो छाया है उसको धूमिल समाज में अब उनके द्वारा किया जा रहा है, यही संदेश जा रहा है ना। बिल्कुल, आपने तो ज्योति सिंह के पक्ष में बोल दिया, लेकिन मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। पक्षपात करता तो बलिया में मैं नहीं आता, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ही क्यों कटघरे के घेरा में है? उनको चारों तरफ से क्यों घेरा जा रहा है? क्योंकि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसी बात नहीं, पति पत्नी के बीच में जो दरमियान था क्या घटना घटी कोई नहीं जानता। यह नहीं है कि चुनाव लड़, अगर ये छवि रहती, अगर ये सब करना होता तो वो तलाक नहीं दाखिल करते। हम लोग उसी तरह पड़े रहते, चाहे हम लेबे आवस चाहे मत लेबे आवस, लेकिन उनके द्वारा तलाक दाखिल करके और अपने आप को खुद धूमिल कर लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चौतरफा इसलिए बोला कि अक्षरा सिंह के बीच में इंटरफेयर ज्योति सिंह ने ही किया है, तो फिर अक्षरा का मैटर कहां से आ गया? यदि पति पत्नी का ही सर बात था तो फिर अक्षरा का एंट्री कहां से हो गया? देखिए जब शादी हुआ था तो जब कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी का परिवार अच्छा से रहे और कहीं ना कहीं इसमें अक्षरा सिंह का रोल होगा कि है, मतलब आपको तलाक बताएंगे तो ना, फिलहाल में तो नहीं है। बताएंगे पवन सिंह की पत्नी है, ये ज्योति सिंह बताएंगे कि उनके घर में कौन कौन से लोग हैं या कौन उनको टार्चर करता है या कौन उनको बोलता है। सर ज्योति सिंह इंटरव्यू में खुलेआम बोल रही हैं कि अगर बोली है तो पत्नी है, वो हम लोगों से बेटर जानती है, हम लोग सिर्फ अधिवक्ता है और बात कोर्ट तक हम लोग जानते हैं, फाइल को जानते हैं। उनके आपकी बात से सर सहमत है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल उनके लाइफ से ही ये मामला जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जब अक्षरा सिंह का वो नाम ले रही हैं और ये बात बोल रही है कि 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो जब ये बात ये बोल रही है तो शादी से पहले या फिर शादी के बाद जब पता चला उस समय भी बोल सकती थी, लेकिन अब क्यों बोल रही है? सवाल ये हमारा ही नहीं जनता का भी है सर। यही मैं बोल रहा हूँ जो भी है, तो मान लीजिए अक्षरा चाहे जो भी ज्योति के बीच में बातें हुई होंगी तो अक्षरा बताए ही कथना अनुसार मुझे से अक्षरा जो कहीं जो भी बातें कही हैं तो कहीं ना कहीं बातें उठी होंगी। मान लीजिए एक पति के जीवन में पत्नी किसी दूसरे लड़की का नहीं देख सकती है और वो आगे जो है विराट रूप ले लेता है, छोटा से छोटा भी केस होता है। तो जहाँ तक मुझे कल वाइज जो भी बातें मैं सुना था, देखिए मैं वकील हूँ, थोड़ी सी तो मुझे जानकारी है। जहाँ तक मैं सुना था कि इनके परिवार के लोगों द्वारा पवन सिंह को काफी समझाया बुझाया गया था और इन्हीं जो भी है इनके विचारों और जो भी आज विचार है
हमको लगता है कि परिवार में भी खटपट हो गया है इस तलाक प्रकरण के चलने से। पवन सिंह के परिवार में और नहीं तो क्या। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन परिवार तो पूरा सम्मिलित है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो अगुआ शादी में आए थे अजीत सिंह जी, तो मेरे सूत्रधार थे शादी कराने में। आरा से वही लोग यहाँ आए थे और 20 दिन में अचानक शादी तय नहीं होती है, ये सभी लोग जानते। पहले लोग जाता है देखने के लिए कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। अब वो इतना मतलब कि क्या कहते हैं कि सब ठीक है, कोनो बात नहीं है, जो भी बातें हुई। और मुझे तुरंत जो भी छेका मेका हुआ होगा 20 दिन में क्या था, अचानक जो पेपर में, जो हमको खुद नहीं मालूम था, अचानक 5 दिन 6 दिन पहले पेपर में न्यूज आया कि पवन सिंह एक्टर की शादी जो है राम बाबू सिंह की बेटी से बलिया में हो रहा है। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। यदि आप अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता बाद में है, ज्योति सिंह के पहले फूफा लगते हैं आप, और फूफा लगते हैं, यदि आपको नहीं पता था और ये दायित्व बनता है, यदि मेरे भी घर लड़की की सर शादी होती है, मेरा बात थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपका सुनूंगा। मेरा घर भी लड़की की शादी हो रही है तो मेरा दायित्व बनता है, सर आप भी जानते होंगे कि पूरा जांच तहकीकात होता है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह तो सुपरस्टार थे, तो बिल्कुल तो उनके प्रति जांच पड़ताल नहीं हुआ या फिर क्यों शादी हो गया और क्यों तलाक तक नौबत आया, ये हमको स्पष्ट कीजिए हमारे दर्शक को। बता रहा हूँ, जैसे आपका कहना है, तो शादी जब किसी लड़की की जब कोई माँ बाप देखने जाता है तो ढिढोरा पीट के नहीं जाता है, किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताता है कि मैं फलाना का शादी देखे जाता नहीं। दूसरी बात ये भी है कि जब ज्योति सिंह की पहले जब शादी तय हुई तो प्रस्ताव उधर से आया था, गुड्डू सिंह के द्वारा जो भी प्रस्ताव जो दिया गया था, क्योंकि वहाँ एक मेरी जो साली साहब है उनकी शादी हुई है, बारात लोग आए थे, देखे भी थे, तो प्रस्ताव उधर से कि शादी कर ही लो, चाहे जो भी जैसे भी बात हुआ होगा। तो कहने को आप कहेंगे हमको पता नहीं था, जब शादी तय होगी तो हमको पता हुआ कि शादी तय है। तो 20 दिन की जो शादी तय हुई, क्या बातें हुई, किस तरह के विचार प्रकट हुए, तो ये 2 लोग थे, अजीत सिंह जी और ज्योति सिंह के पिताजी, और जो अगुआ थे, अगुआ मैंने अजीत सिंह। आज जो शादी कराया है व्यक्ति, वह व्यक्ति आज कहाँ है? वो व्यक्ति आज तक नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है? वो नहीं जानता था कि हमारा भतीजा कैसन बचाई, लड़का कैसन बचाई, जो भी बातें हैं। और ये कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं, तो लड़की का शादी जो होता है ढिढोरा पीट कर नहीं होता है, क्योंकि आजकल हर जगह जो है पहले शादी होने के बाद किसी हित नाते रिश्तेदार को खबर दिया जाए। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पवन सिंह स्टार आदमी है, उन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि देखिए ज्यादा मतलब शो नहीं करना है, नहीं तो काफी दिक्कतें आती हैं, सुरक्षा में मेरी दिक्कत आएगी या ज्यादा लोग आ जाएंगे, तो उनके तरफ से इस चीज को रोका गया था कि आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे।